गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबको भाई गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, ये सब देखिए एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में, ठीक है। और एसएससी के लिए बेस है। अब देखो क्या है कि जैसे अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, कैसे सॉल्व करते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे है 256 डिवाइड बाई √6 अपान 1/3। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अगर इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? 256 अपान √6 अपान इक्वल 1/3, इस तरह लिख सकते हो। ये देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर आप लोगों से कहा था कि कम से कम यार 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लो, बहुत मैंडेटरी है। आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो क्या है कि देखो ये 256 है, ये किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो यहाँ जब 16 का स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा, 16 हो जाएगा। ये एटिटीज रहेंगे। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, √x का 1 में होगा 1, 16 इंटू टी, कितना हो गया? √x बराबर इतना। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों बच्चों का वर्ग करने पे इधर x बचेगा, इधर हो जाएगा 48 का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर कितना आएगा? आंसर क्लियर? 48 का स्क्वायर कर दो यार, देख लो सही है कि नहीं है। समझ में आई ये चीज़ें? देखो देखो फटाक से तुम लोग। चलो और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी टाइप के आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखो जैसे दिया है x/144, रूट में है इक्वल 5/12, तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको देखो सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? x/144 इक्वल 5/12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ 144 हमें क्या दिख रहा है? 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ऊपर √x बचेगा, नीचे ये निकल गया, इधर क्या हो गया? 5/12। तो और इजी है यार, 12 से 12 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ऊपर क्या बचा? √x इक्वल 5। वो साइड स्क्वायर कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा? 25। x का मान कितना आ गया? 25। क्लियर? समझ में आई ये चीज़ें? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम इसी टाइप्स के अज्ञात मान ज्ञात करने में बता रहा हूँ। ये फिक्स है, एक क्वेश्चन तुम लोगों का आना एग्ज़ाम में कंफर्म है। कहाँ? एग्ज़ाम में। ये दिया है यदि इतना बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये x है, x अपान दिया है 3.24 इक्वल 50, ये दिया है। अब देखो यहाँ वर्गमूल, अभी हमने पिछली क्लास में बताया था वर्गमूल निकालना है डेसिमल का। तो हमें पता है कि जो है 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है। अब देखो ये याद नहीं रहेगा तो तुम लोग निकालोगे, तुम लोग का एग्ज़ाम में क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऐसा ना करो, आप कम से कम मैंडेटरी है इतना 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं कहूँगा 50 तक हो तो अच्छे याद है, 25 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि क्यूब जो है 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, इतना मैंडेटरी है, आपको याद होगा। देखो क्वेश्चन में कितने यूज़ हो रहे हैं। अब अगर हमें ना होता तो हम इसको फिर निकालते कि किसका स्क्वायर है, लगते फिर रखना ऐसे करने 3 2 4
फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। देखो भाई, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन तिलिक 9 दूनी 18, 18 आया कि नहीं इसका स्क्वायर? 18 का स्क्वायर कितना हुआ? इतना आया। तो अब हम इतना करते, अब यहाँ हमें याद है तो हमें लिख दिए। तो हमें देखो यहाँ जब हमने लिखा 18 हमने लिखा, अब बात आती है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल हम देख रहे हैं इधर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। डेसिमल अगर रूट से बाहर आएगा तो एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ 1.8 हो जाएगा इक्वल 50। ठीक है, तो अब इधर हम होगा 50 इंटू 1.8, गुणा कर दो, हो जाएगा 90.0। एक्स मान कितना हो जाएगा? 90। भाई 18 में 5 का गुणा किया, 18 25 90, एक जीरो था, जीरो, एक अंक बाद डेसिमल लगा दिया ना, एक्स का मान कितना आया? 90, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर जीरो का हम कोई वैल्यू नहीं मानते। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई? कुछ भी नहीं था इसमें, आपको ये वर्गमूल निकालने आना चाहिए, बाकी फिर पूरा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी टाइप्स के एक और क्वेश्चन। देखो बेटा, दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा x/√1.21 इक्वल 11, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, देखो दिया है 1.21 रूट में इक्वल 11। क्लियर? इतना तक तो क्लियर हो गया। अब हमें 1 to 1 दिख रहा है, तो हमें पता है होना चाहिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1, 11 का ये स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। डेसिमल की बात होती है, डेसिमल कैसे लगाना है तो हमें पता है, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो अगर रूट के बाहर आएगा तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। क्लियर? 1.1 इक्वल ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1.1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए भाई, देखो इसके बटे 1 हो सकता है, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो वही तो मैंने किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11 का क्या होगा? 121। एक अंक बाद डिजिट है, एक अंक बाद हमने डेसिमल लगा दिया, कितना हो गया? 12.1। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर एक अज्ञात राशि याद करनी हो, अज्ञात मतलब जैसे ये x की कोई वैल्यू दी हो, इसे हमें निकालना हो, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। ये रहा मेथड। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके।